Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 13 exercise 13.5 जो कि ऑप्शनल चैप्टर है और इसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा आपको टेस्टेड क्वेश्चंस है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ये पेपर में आते भी हैं और आते भी हैं तो वो हाई मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, लेट्स स्टार्ट। इन वन फोर्टनाइट ऑफ गिवन मंथ, फोर्टनाइट का मतलब होता है जिसे हम हिंदी में पखवाड़ा कहते हैं, है ना, यानी 2 वीक का को मिला करके 14 दिन का जो पखवाड़ा होता है उसी को हम फोर्टनाइट कहते हैं। देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। एक रिवर वैली में बारिश हुई और जो बारिश हुई उनकी हाइट कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। मतलब जब जैसे सपोज दैट अब छत है ना, छत पे पानी जब बारिश हुआ तो जितना उसका हाइट गया, छत के चारों ओर आपका दीवार है, नाली, आपने नली को बंद कर दो, जो पाइप द्वारा पानी बहती है उसे बंद कर दो तो पूरा मेजरमेंट हो जाएगा कि उतना देर में कितना पानी बारिश हुई है ना। तो वहाँ पे वैली में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। इफ द एरिया ऑफ द वैली इज 97280 किलोमीटर स्क्वायर, और उस वैली में जहाँ पे बारिश हुई है उनकी एरिया हमें गिवन है। एरिया गिवन है, इट मीन्स कि वो जैसे कि एरिया गिवन है वहाँ का, तो वो या तो रेक्टेंगल शेप का होगा या तो फिर वो क्यूब शेप का होगा। तो इसमें क्या होता है, यानी कि या तो वो साइड मल्टीपल साइड होगा या तो, लेकिन साइड मल्टी स्क्वायर नंबर है नहीं, दैट्स वाई लेंथ और ब्रेथ, यानी कि वो एक रेक्टेंगल शेप का वैली होगा। रेक्टेंगल शेप का वैली होगा तो, और उसमें हाइट, जब हम पानी की हाइट लेते हैं तो क्या हो गया, एक क्यूबॉइड शेप ले लिया, है ना। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो अगर सपोज दैट क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया मल्टीपल, एरिया ऑफ जो भी है, एरिया मल्टीपल जो भी हमें अगर एरिया गिवन हो, एरिया मल्टीपल में हाइट अगर हम लेते हैं तो भी निकल जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ओके, तो उसी चीज़ को लेंगे। तो अब आगे बोला जा रहा है इतना, सो दैट द टोटल रेनफॉल was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers each। मतलब 3 नदी में जितने पानी है ना, 3 नदी का पानी, मैंने ये भी क्यूबॉडिकल, क्योंकि इनका भी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है, दैट्स वाई मैंने इसको भी क्यूबॉइड फॉर्म में लिया है। ये 3 नदी में जितने पानी है वो पानी इस वैली में जितनी बारिश हुई है उसके बराबर है। ओके, ये हमें देखना है या नहीं है, तो यही चेक करना है। तो एरिया ऑफ वैली हमें गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। रेनफॉल अबाउट कितना हुआ, तो 10 सेंटीमीटर हुआ, चूंकि ये किलोमीटर में था दैट्स वाई मैंने भी इसे भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ ऑफ रिवर गिवन है, ब्रेथ ऑफ रिवर गिवन है और उनकी जो गहराई है वो भी हमें गिवन है। अब हम फाइंड करते हैं कि कितना वॉल्यूम वाटर, कितना बारिश हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, रेनफॉल लिखती हूँ, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इक्वल टू मतलब एरिया ऑफ वैली, एरिया ऑफ वैली मल्टीपल में ये हाइट, मतलब कि रेनफॉल हाइट, इतनी हाइट तक हुई थी बारिश। एक ये है आपका 97280 एंड मल्टीपल में मैंने इसे रेनफॉल को 1/40। ओके, ये 0 to 0 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका, ये 3 0 है तो 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट डेसिमल डालेंगे, 9.728 किलोमीटर क्यूब। ये आ गई, इतनी बारिश हुई उस वैली में, पूरे वाटर का जो वॉल्यूम है। अब हम तीनों नदी का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो पहले एक को फाइंड, मतलब कि ठीक है, चलो तीनों के एक साथ भी कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स इक्वल टू 3 मल्टीपल में 3 दे देते हैं, 3 मल्टीपल में तो फिर इनटू ऐसे ब्रैकेट में डाल दूं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ओके, विच इज 3, और अगेन ये मल्टीपल डालेंगे, जो भी आएगा ये 107। यहाँ पे मैंने सबका मेजरमेंट लिख रखा है, मल्टीपल 75 अपॉन में 1000 मल्टीपल 3 अपॉन में 1000।
इन्हें मल्टीपल करेंगे, इन सबको मल्टीपल जब करेंगे, इन सब का जो सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, इन सबको यहाँ तक की सॉल्यूशन करने के बाद 0.24 किलोमीटर इक्वल टू 3 मल्टीपल 0.24, इन सब का मल्टीपल। अब इन्हें जब मल्टीपल करोगे 3 से तो 0.24 3 जा 72 किलोमीटर क्यूब। अब ये है आपका 0.72 किलोमीटर और इनका वॉल्यूम जो 3 नदी का वॉल्यूम आ गया, और जो वैली में बारिश हुई थी वो 9.728 किलोमीटर क्यूब है। ये दोनों में काफी डिफरेंसेस है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? हेंस वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 ऑफ रिवर्स। इनका वॉल्यूम जो है, जो रेनफॉल हुई है उनकी वॉल्यूम जो है वो जो बारिश हुई है उनके रेनफॉल से हम बिल्कुल बराबर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट भी नहीं है। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।